हेलो टू ऑल। तो कैसे आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। अभी रिसेंटली कुछ न्यू गाइडलाइंस निकाली है यहाँ के हिमाचल ने, जो भी एक तरह से खुशखबरी मान लो, क्योंकि नो नीड ऑफ कोविड रिपोर्ट। समझ रहे हो आप इसका मतलब कि आपको कोविड रिपोर्ट की कोई नीड नहीं है। तो अगर आपको कोविड रिपोर्ट की नीड है ही नहीं तो वहाँ का जो ई पास है, ई पास पोर्टल होता है, एक ई पास पोर्टल होता है। अगर आपको हिमाचल जाना है तो आपको ई पास ज़रूरी चाहिए। बट ये झंझट नहीं रह गया कि आपको ई पास में अपना कोविड रिपोर्ट डालना पड़ेगा या 72 आवर्स के अंदर विजिट करना पड़ेगा। कोई झंझट नहीं है। और इस वीडियो में मैं आपको A to Z बताऊंगा कि आप 5,000 रुपये में, सिर्फ 5,000 रुपये में कैसे आप घूम सकते हैं हिमाचल, अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं जब भी। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना। इसमें मैं आपको A to Z इन्फो दूंगा कि वहाँ की बसें चालू है या नहीं है, वहाँ की दुकानें कब से कब तक ओपन है। जो अगर आप ट्रैवलर हो और आप रात को पहुँचते हो और आपको कुछ खाने का नहीं मिलता तो बड़ी झंझट है यार घूमने में। तो लोगों को लगता है, जिन लोगों को कि सोलो ट्रैवलिंग आसान है, बिल्कुल आसान नहीं होती। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना। अगर अच्छे लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर जाना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना, बिकॉज हर कोई बजट ट्रैवलर है यार, बट कम पैसों में घूमना चाहता है। तो चलिए वीडियो देखना लास्ट तक और स्किप मत करना। तब तक ले सी या। तो बताता हूँ मैं आपको आज इस ट्रिप के बारे में कि आप 5,000 रुपये में कैसे घूम सकते हैं। पहली चीज़ होती है हमारी कन्वेंस, सेकंड चीज़ होती है हमारी होटल जहाँ हम रुकते हैं, और थर्ड चीज़ होती है हमारा फूड जो हमें खाना होता है। तो ये तीन चीज़ हमारी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। इसमें से अगर एक चीज़ भी मिस होती है तो फिर आप ट्रैवलिंग नहीं कर सकते। तो पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि सिर्फ हिमाचल है जहाँ हमें लीनियंसी मिली है, जहाँ हमें कोरोना की रिपोर्ट नहीं दिखानी, क्योंकि जो RT-PCR रिपोर्ट थी वो 800 से 1,000 रुपये होती थी। वो तो रेट बढ़ गए हैं 1,200 रुपये, 1,000 रुपये। चलो आप 1,000 रुपये मान लीजिए, 1,000 रुपये आपके वैसे ही खर्च होते हैं और फिर आपको वो ई पास है उसमें सबमिट करनी पड़ती। फिर 72 आवर्स के अंदर आपको वहाँ पे अराइव होना पड़ता है हिमाचल में, और लेट हो जाते तो वो आपको एंट्री नहीं देते। तो बहुत सारे झंझट थे जो अब हिमाचल जाने के लिए ख़त्म हो चुके हैं। तो मैं आपको बताता हूँ वहाँ पे क्या क्या है, क्या क्या नहीं। पहली अच्छी चीज़ ये है कि वहाँ की जो HRTC है, हिमाचल रोडवेज़, गवर्नमेंट ने चालू कर दी है। मगर सिर्फ गवर्नमेंट बस चालू हुई है, प्राइवेट नहीं हुई है वहाँ की, बिकॉज वहाँ का थोड़ा बहुत इशू है प्राइवेट वालों का गवर्नमेंट के साथ, कि कोई फेयर बढ़ाने के ऊपर है, वो मुझे ज़्यादा पता नहीं। बट ये है कि प्राइवेट नहीं चल रही तो गवर्नमेंट चल रही है, ये अच्छी बात है। क्योंकि आपको अगर कहीं भी घूमना हो तो 20-30 रुपये की टिकट लगती है, आप घूम लीजिए। तो आपको दिल्ली से लेके मैं हिमाचल तक का बताता हूँ, या अगर आप दिल्ली में भी नहीं रहते तो आप इस वीडियो से ये समझ जाएंगे कि आपको कैसे जाना है और कैसे स्टे करना है। चीज़ आती है पहली फर्स्ट हमारा कन्वेंस। अगर आप पहली चीज़, अगर आप वहाँ जाते हैं वोल्वो में तो 1,500 रुपये जाना, 1,500 रुपये आना, या मिनिमम 1,200 रुपये की टिकट होती है वोल्वो में। AC में जाते हैं आप तो ये गलती ना करें। अगर आप बजट ट्रैवलर है तो वोल्वो में ना जाएं, थोड़ा आप फन करते हुए जाए। जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ से कश्मीरी गेट से, या एक यहाँ पे है बाईपास है, यहाँ से बसें मिलती है चंडीगढ़ के लिए। तो आप पहले जाइए चंडीगढ़ से आपका फेयर होगा, चंडीगढ़ का 220 रुपये या 230 रुपये का फेयर है, वो पे करिए। फिर चंडीगढ़ से आपको हिमाचल के लिए बस मिल जाएगी, मनाली के लिए, शिमला के लिए, ठीक है। तो आप वहाँ जाइए, वहाँ के आपका फेयर 300-350 रुपये लगेगा, 600 रुपये में आप पहुँच जाएंगे वहाँ पे। तो ये अब आपका मैंने पहली चीज़ कवर हो गई। अब सेकंड चीज़ कवर करता हूँ मैं, आपका होटल स्टे। अगर आप 2 बंदे हैं तो कोई रूम ले लीजिए, 600-700 रुपये तक का आपको रूम मिल जाएगा इस वक्त। क्योंकि कोविड के टाइम पे वहाँ के जो होटल्स हैं, वहाँ के मतलब सारा बिजनेस चौपट हो चुका है, तो आपको 600-700 रुपये में रूम दे देंगे। अगर आप सोलो है तो वहाँ पे जितना हो सके ना तो होम स्टे करिए या हॉस्टल करिए। हॉस्टल और होम स्टे में ये फ़ायदा होता है कि वहाँ पर बेड का हिसाब होता है, रूम का नहीं होता। रूम भी होते हैं मगर आपको वहाँ बेड भी मिल जाएंगे। पर बेड का 300-350 रुपये का रूम, आप मतलब आप 700-800 रुपये का रूम लेंगे, 300-350 रुपये का आपको पर बेड मिल जाएगा। उसके साथ आपको आपका सामान रखने के लिए लॉकर भी मिल जाएगा और सेफ्टी भी रहती है। और जहाँ जो हॉस्टल्स होते हैं उसमें खाना चीप होता है अकॉर्डिंग टू होटल्स। तो आप हॉस्टल में स्टे करें।
सोलो ट्रैवलर या 2 बंदे जा रहे हैं या मेल फ्रेंड जा रहे हैं या दोनों फीमेल फ्रेंड है तो उनके लिए हॉस्टल्स होते हैं, क्योंकि कपल्स जाएंगे तो उनके लिए हॉस्टल्स ज़्यादा उन्होंने अपने लिए लीनियंसी नहीं मिल पाएगी, ना ज़्यादा वो टाइम स्पेंड कर पाएंगे। तो आप सेकंड चीज़ हो गई आपकी हॉस्टल। अब थर्ड चीज़ आती है आपका वहाँ घूमना। तो आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं कि आपका घूमने का क्या सीन है। जैसे आप कहीं भी जाते हैं तो आप जानते हो कि हिल्स पे जो प्राइवेट टैक्सी होती है उनका फेयर ज़्यादा होता है। आपको 30-40 किलोमीटर के 1000 रुपये 1500 रुपये ये पे करने पड़ते हैं। तो अगर आप सिंगल पर्सन है तो वहाँ पे बस में ट्रैवल करिए, बस में पूछ के बैठिए कि भैया ये यहाँ जाएगी नहीं जाएगी, तो वो बता देंगे आपको। बस ही जो HRTC है वो हिमाचल में हर जगह जाती है, ठीक है। या अगर हर जगह नहीं जाती तो वो आपको उस लोकेशन से 1-2 किलोमीटर पहले छोड़ देगी, आप 1 किलोमीटर पैदल चल लीजिए। अगर आपको बजट ट्रैवलर है, अगर आप बजट ट्रैवलर है तो आपको ये चीज़ करनी ही पड़ेगी, बिकॉज बजट ट्रैवलर का मतलब ही होता है कि सारी चीज़ आपको बजट में घूमनी है। बट थोड़ी मुश्किलें होंगी, मतलब वो इतनी भी नहीं होगी कि आप घूम ना पाओ। तो ये कर लीजिए, अगर आप 2 बंदे हैं या 3 बंदे हैं तो टैक्सी कर लीजिए। टैक्सी वाला 800 रुपये लेता है, 800 1000 रुपये लेता है। आप डिवाइड करिए 3 बंदों में, 300 साढ़े 300 रुपये पर बंदा आएगा, मगर आप पूरा दिन घूम सकते हैं। और जो लास्ट चीज़ एंड सबसे मेन चीज़ आती है वो आ जाती है आपकी फूड। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि हिमाचल जा रहे हैं या कहीं भी हिल एरियाज जा रहे हैं तो माल रोड जाएंगे, माल रोड पे खाएंगे, ठीक है। मगर अगर जिनका बजट अच्छा है तो भैया वो कहीं भी खाओ यार, आई डोंट केयर। मगर अगर आपका बजट अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, तो आपको मैं बोलूँगा जैसे आप बैक साइड स्ट्रीट फूड्स होते हैं ना, जैसे आप कहीं भी जाएंगे तो छोटी गलियाँ होती है, गलियों में छोटे छोटे ढाबे होते हैं। जैसे हिमाचल में तो बहुत है यार ऐसे, जैसे मनाली में भी इतने हैं, शिमला में भी बहुत सारे हैं। तो आप वहाँ जाइए, ठीक है। तो वहाँ जाने के लिए आपको ना पैसे ज़्यादा पे करने पड़ेंगे, ना आपको कुछ। जैसे आप कहीं भी जाइएगा आम, मतलब किसी भी होटल में चाहिए तो 15-20 रुपये की एक रोटी होती है, मगर उन ढाबों पे 5 रुपये की रोटी मिलती है। सीरियसली आप सोच रहे आप 20-30 रुपये की एक रोटी खाएंगे, 5-6 रोटी तो 100-150 रुपये की आप रोटी खाएंगे। इससे अच्छा वहाँ 5-6 रोटी खाएंगे तो 30 रुपये में आप आराम से ही पड़ जाएंगे। वो सब्जी 100-150 रुपये की वहाँ आपको सब्जी मिल जाएगी, क्योंकि ये ढाबे ऐसे होते हैं ना कि आपको बहुत वैराइटीज़ बहुत मिलती है वहाँ पे, बट जो आपका पैसा होता है वो कम लगता है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि यहाँ जाइए। और आपको मैं 3 जगह बता दूँ, सजेस्ट करता हूँ कि आपको कहाँ जाना चाहिए इस वक्त। पहले तो आप मनाली जा सकते हैं, क्योंकि मनाली के पास रोहतांग है, रोहतांग में बर्फ़ पड़ रही है। किसी को बर्फ़ देखनी है तो वो रोहतांग जा सकता है। सेकंड चीज़ ये है कि आप जा सकते हो शिमला या मंडी, दोनों जगह बड़ी ही अच्छी है। शिमला अगर आप घूम चुके हो तो आप मंडी जाइए, वहाँ के व्यू भी बहुत ही ज़बरदस्त हैं। और थर्ड चीज़ जो मैं स्पेशली रिकमेंड करता हूँ, चैल के अंदर आपको हॉस्टल मिल जाएंगे, होम स्टे मिल जाएंगे, एवरीथिंग। मगर चैल के अंदर सिर्फ वो जाए जिन्हें शांति पसंद है, क्योंकि लास्ट टाइम मेरा एक ट्रिप था चैल का, अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप मेरी वीडियोज़ में चेक कर सकते हैं। इतनी शांति है वहाँ पे, बहुत शांति है। वहाँ पे काली माता मंदिर है और वहाँ पे एक स्टेडियम है जो अभी थोड़ा बंद है, मगर आप काली माता मंदिर जा सकते हैं। वो इतना बड़ा मंदिर है और इतनी ऊंचाई पे है कि वहाँ पे आपको पिक्स क्लिक कराने का शौक हो तो आप वहाँ जा सकते हैं। और मतलब बहुत शांति है, वहाँ बैठेंगे आपको एक सुकून सा मिलेगा। तो और वहाँ से ट्रैकिंग भी होती है। अगर आप लोगों को ट्रैकिंग करनी हो तो मुझे DM कर देना, मैं आप लोगों को एक नंबर प्रोवाइड करा दूंगा उन भैया का, वो वहाँ पे ट्रैकिंग करवाते हैं। 3-4 दिन की ट्रैकिंग होती है। अगर आप बजट ट्रैवलर तो ट्रैकिंग ना करें, क्योंकि ट्रैकिंग में पैसा लगता है। तो बस जो मुझे लगता था कि मुझे आप लोगों को बताना चाहिए वो मैंने आपको सारी इन्फो दे चुका हूँ। अगर इसके अलावा भी मेरे से कोई इन्फो मिस हो गई हो तो मुझे DM करके पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को चाहिए तो ये वीडियो चाहिए कि आपको ई पास कैसे अप्लाई करना है और ये ई पास कैसे फिल करना है, अगर आप लोगों को फिल करना नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपको बताऊंगा कि आपको ई पास कैसे फिल करना है, कैसे नहीं करना। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी एक वीडियो बनाई थी, बट पहले का ई पास और अब के ई पास में थोड़ा डिफरेंस है। क्योंकि पहले के ई पास में थोड़ा हमें जो हमारे डॉक्यूमेंट्स थे वो सबमिट करने पड़ते थे, इवन कोरोना की रिपोर्ट भी सबमिट करनी पड़ रही थी। बट अब कोरोना का रिपोर्ट का हट गया है 14 जून से। और जितनी भी मैंने आपको ये बताई है कि बसें चल रही है और जितने भी वहाँ के होटल्स ओपन हुए हैं सारे 14 जून से हो रहे हैं। थोड़े बहुत तो खुले थे, थोड़े बहुत और खुल जाएंगे क्योंकि लीनियंसी मिल गई है। और एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप ट्रैवलर है
तो वहाँ की जो दुकानों का टाइम है, शॉप्स का ओपन होने का टाइम है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक का है, जो खाने पीने का है। अगर आप वहाँ पर नाइट ट्रैवल करते हैं तो प्लीज़ अपने बैग में वेफर्स, बनाना या कोई भी फ्रूट रख के जाएँ, क्योंकि वहाँ पे रात को सारे होटल बंद हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ लॉकडाउन है मगर नाइट कर्फ्यू है, अभी भी है। तो कुछ बैग में रख के जाए, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है। मैं रात को एक बार 1 बजे पहुँचा था और पूरे सारे ढाबे बंद थे, मैं रात को भूखा ही सोया था कैसे ना कैसे। तो आप लोग ये गलती ना करें, तो सब ठीक है। तो मुझे लगता था मुझे आप लोगों को इन्फो देनी चाहिए, मैंने दे चुका हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। और अगर आपको कहीं भी की इन्फो चाहिए होगी, वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपको जाना है और वो बजट में घूमना है, तो आप मुझे मेरे डीएम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ की इन्फो निकाल कर आपको बता दूंगा कि आपको कैसे और कहाँ जाना है। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। टेक केयर।